प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के प्रत्येक सेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक नए कहानी को लेकर के आते हैं और उस नए कहानी के माध्यम से कोशिश करते हैं इंग्लिश के एक एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करें, उसको सीखें, उसको पढ़ें। और स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, कहानी के माध्यम से। देखिए, किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपका सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन एक नए कहानी को पढ़ते हैं। और आज का ये स्टोरी वैसे एस्पिरेंट या वैसे बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए है जो स्पेशली अपने घर को त्याग करके बाहर जाते पढ़ने के लिए, अपना डेडिकेशन आप बोल सकते दिखाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जब बात आती है सर घर आने की किसी फेस्टिवल में, तो उस समय किस टाइप का आता है इमोशन अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उस गांव समाज के लिए जहाँ पे पला बढ़ा है, और एक नौकरी के लिए या अपने लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के लिए वो उस सब को छोड़ के जा चुका होता है। जब बात आती है उसको वाने का, चाहे वो होली पे हो, दीपावली पे हो, तो किस प्रकार की फीलिंग आती है उनके दिमाग में, उनके हार्ट में, उनके, आप बोलते हैं सर यहाँ पे हम इसके बारे में करेंगे आज के क्लास में क्या डिस्कशन। तो मेरा नाम है इसके जो भी है, हम आते हैं कहाँ सर, कहानी पे। ठीक है, चलिए। गोइंग होम दिस दिवाली, इस दिवाली घर जा रहे हैं, ये रहा हमारा। एक्चुअली इट इज द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। ये रहा आपके आज की इस स्टोरी के टाइटल का क्या मतलब, टाइटल मतलब शीर्षक का नाम। चलिए जी, अब आगे आपसे बात कर लेते हैं। इट हैज बीन मोर देन 6 months। इट हैज बीन मोर देन 6 months का मतलब हुआ कि इसका जो है लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया है। वाह, लगभग 6 महीना से क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। एंड आई एम रियली मिसिंग, और मैं वास्तव में मिस कर रहा हूँ होम, मतलब कि घर को। जब भी आप जाते हैं बाहर तो ये ठीक है, वहां पे मन लग जाए, बात की बात है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जिस आंगन में पले बढ़े हैं उस आंगन की याद आपको नहीं आए। शायद ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो इसका कथा का, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, वो मुख्य पात्र कहने की कोशिश ये कर रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और मैं वास्तव में अपने फैमिली को, अपने घर को याद कर रहा हूँ। अब इसमें क्या आगे लिखा, हम इसको आपको समझाने का करते हैं प्रयास। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आगे क्या लिखा हुआ है। My family, my mother, my local friends, my bicycle and so many other things. मैं अपने परिवार को, अपनी माता जी को, अपने लोकल दोस्तों को, अपनी साइकिल को एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को भी क्या करता हूँ, याद करता हूँ, मिस करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। मैं एक स्टूडेंट हूँ और कर रहा हूँ प्रिपरेशन किन चीज़ों का सर, एसएससी सीजीएल। एसएससी जो है ये आपका, इसके थ्रू 5 एग्जाम होता है। इसमें सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, स्टेनो है और सीपीओ है। उसमें आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये आपका एक ये भी आता है एसएससी के रिगार्डिंग एक पोस्ट, इसके बारे में बोल रहा है इन डेली में। एंड आई हैव टू वर्क हार्ड एंड स्टडी इवन हार्डर टू गेट अ गुड रैंक एंड गुड जॉब। कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्या करने के मैं हार्ड वर्क करता हूँ, हार्ड स्टडी करता हूँ। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, हार्ड एंड स्टडी इवन हार्डर, कड़ी मेहनत में करता हूँ, टू गेट अ गुड रैंक, अच्छा रैंक के लिए, एंड अ गुड जॉब के लिए। दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट माइन, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी स्टूडेंट हु लिव्स होम फॉर स्टडीज या जॉब। इट्स स्टोरी, ये कहानी जो है, ऑफ एवरी स्टूडेंट, उन सभी बच्चों का है, उन सभी विद्यार्थियों का है, वो लिव्स होम फॉर स्टडीज, जो छोड़ देते हैं अपने घर को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए या जॉब करने के लिए, स्टेइंग फार फ्रॉम देयर फैमिली, और दूर हो जाते हैं कहाँ से, अपने फैमिली से। ठीक है, आगे बात करते हैं। समवन वंस सेड, किसी ने
कहा है, वंस का मतलब होता है एक बार, किसी ने एक बार कहा है, वी हैव टू लिव वन स्टेप टू रीच अनदर एंड अचीव ग्रेट हाइट्स। आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपका पहला स्टेप है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए इस कोटेशन को यहाँ कोट किया गया है कि अगर आप कहीं पहुँचना चाहते हैं तो कहीं से कहीं क्या बोलते हैं, आप जहाँ पे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ये इस कोट का मतलब है। आगे है, दिस सेइंग फिट्स परफेक्टली, ये जो कहावत है फिट होता है पूर्ण तरीके से फॉर अस, हमारे लिए। वी लीव आवर होम एंड विलेज टू स्टडी हार्ड। वी लीव, हम छोड़ते हैं अपने घर को, अपने गांव को, टू स्टडी हार्ड, क्या करने के लिए, हार्ड वर्क, हार्ड स्टडी करने के लिए, गेट अ जॉब, जॉब करने के लिए, जॉब पाने के लिए, एंड मेक लाइफ इजियर फॉर आवर सेल्फ एंड आवर फैमिलीज, ताकि अपने हम एंड मेक लाइफ इजियर, ताकि अपने लाइफ को हम इजियर समझते हैं आप, आसान बना सके, आवर सेल्फ, अपने सबके लिए, खुद से, एंड आवर फैमिलीज, अपने परिवार के लिए। आई वॉज काउंटिंग द डेज लेफ्ट अनटिल दिवाली। अब दीपावली, दिवाली काफ़ी नज़दीक आ गया था, तो उनके कहने का सेंस ये है कि जब दिवाली आने वाली थी, जैसे में 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर बचा हुआ होता है ना, तो पहले से काउंट कर रहे थे कि आज से अब 9 दिन है, कल से 8 होगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 5 होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है। आगे इस कहानी को लेके हम आगे आते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अब करते हैं आगे वाले स्लाइड पे डिस्कशन। आप जानते हैं ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बिहार इज अ रियल स्ट्रगल इफ यू डोंट हैव अ रिजर्व टिकट। मतलब कि आपको पता होगा, आप जानते होइएगा, ट्रैवलिंग करना ट्रेन में दिल्ली से कहाँ बिहार, ये जो है एक वास्तविक संघर्ष होता है, बड़ा संघर्ष होता है, मतलब ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इफ़ यू डोंट हैव अ रिजर्व टिकट, अगर आपके पास आरक्षित टिकट नहीं है तो। आगे क्या है, द रिजर्वेशन विंडो ओपन्स फॉर मंथ्स। रिजर्वेशन विंडो जो है ये महीनों पहले ओपन हुआ है, बिफोर द जर्नी, जर्नी से पहले, बिफोर द जर्नी डेट, जर्नी डेट से पहले, एंड वी एगरली वेट फॉर इट, और हम इसका वेट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली, लकीली आई सक्सेस ड्यूरिंग, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, स्पेशली खास करके ड्यूरिंग दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद आपका छठ आता है, एंड एज वी ऑल नो छठ पूजा इज वन ऑफ द बेस्ट, आप बोल सकते हैं सबसे ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है हिंदूज के लिए। तो ऐसा होता है कि जो भी बिहारी लोग काम कर रहे होते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब या जहाँ कहीं भी, तो ट्रेन का जो टिकट है, खास करके आरक्षित टिकट जो है वो रिजर्व होता है पहले ही, और सफ़र जो है बाहर रहना नहीं कहलाता है। अब मेरे कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से अभी आप घर पे हैं और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होता है, मेन स्ट्रगल होता है रास्ते में। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने घर पे होते हैं, तो उस घर को छोड़ करके दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, पंजाब गए, कहीं पर भी गए हैं, तो वहाँ भी आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपका एक छोटा सा आशियाना होता है, रूम को रेंट पे लेते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, टाइम से आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर अपना, आपने सुना होगा ना कि दिन गुजरती है, शाम गुजरती है, दिन गुजरती है, रात गुजरती है, और यूं ही हर एक शाम गुजरती है। का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी आपका प्रत्येक दिन का जो दिनचर्या होता है बिल्कुल घर के तरह ही हो जाता है, या आप बोल सकते हो वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। लेकिन जो मेन स्ट्रगल होता है वो आपके रास्ते में होता है। कभी कभी कि सुनते होइएगा आपके एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन जो है अपने ट्रैक से उतर गया है, या किसी का कुछ हो गया है, तो मेन स्ट्रगल जो है रास्ते में होता है। और इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि द रियल स्ट्रगल जो है वो है आपका दिल्ली से बिहार जाने में, कहाँ, ट्रेन में। इसी बात को इसमें क्या किया गया है, पॉइंट आउट किया गया खास तरीके से, और स्पेशली दीपावली पे, दिवाली पे। लकीली अब सौभाग्य वाली बात यह है कि आई सक्सेसफुली बुकड माई टिकट, मैंने सफलतापूर्वक अपने टिकट को बुक किया है, एंड दिस टाइम एंड इन्फॉर्म्ड माई मदर,
मतलब कि इसका जो टिकट है कन्फर्म हो गया हुआ है, इनका टिकट बुक हो गया हुआ है। और इस बात को इन्फॉर्म करते हैं किनसे, अपने मदर से। आई एम कमिंग होम फॉर दिवाली, आई हैव गॉट द रिजर्वेशन, कि मैं दिवाली पे घर आ रहा हूँ और मुझे मिल गया है क्या, रिजर्वेशन का जो टिकट है मुझे क्या हो गया है, मिल गया है। आगे है, नाउ अब इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ वांटिंग फॉर दिवाली टू अराइव। अब जब बस इनकी इच्छा है कि भाई दिवाली आ जाए और मैं जो है घर पे जाऊं। आगे है, आई सेव्ड अप सम मनी, मैंने कुछ पैसे सेव किए थे फ्रॉम माई पॉकेट मनी। हालांकि पॉकेट मनी कम ही मिलता है, कितना मिलेगा आपको, 1,000 मिलेगा, 500 मिलेगा, उसमें से आप कुछ सेव भी कर लेते, इसका मतलब क्या है कि आपने काफ़ी कम पैसे खर्च किए हैं अपने पॉकेट खर्चा के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे कहानी क्या है, आई प्लान सॉरी टू बाई गिफ्ट्स, आई सेव्ड, मैंने सेव किए हैं, बचाए हैं, सेव्ड अप सम मनी, कुछ पैसे फ्रॉम माई पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी से, टू बाई गिफ्ट्स, गिफ्ट को बाई करने के लिए। आई प्लान टू बाई समथिंग स्पेशल फॉर माई मदर, मैंने प्लान किया था कुछ खरीदना अपने मदर के लिए। अ न्यू शर्ट फॉर माई फादर, और एक नया शर्ट अपने पिताजी के लिए। एंड रिबन्स, फीता, बैंगल्स, चूड़ियाँ, एंड अ पर्स फॉर माई सिस्टर, ये सब मैंने खरीदा अपने बहन के लिए। फाइनली, अंततः द डे केम एंड आई गॉट ऑन द ट्रेन, माई जर्नी होम फॉर दिवाली हैड बिगन। फाइनली, अंततः द डे केम, वह दिन आया, एंड और आई गॉट ऑन द ट्रेन, हम ट्रेन में पहुंच गए, मतलब ट्रेन पकड़ लिए। माई जर्नी होम फॉर दिवाली हैड बिगन, और दिवाली के लिए जो मेरी जर्नी थी क्या हो गई, बिगन का मतलब होता है स्टार्ट। आगे बात करते हैं सर। When जब आई रिच्ड पटना, जब मैं पटना पहुंचा, पटना बिहार, आई टूक अ बस टू माई विलेज, मैंने एक बस लिया अपने विलेज के लिए। माई विलेज इज़ वेरी स्मॉल, मेरा गांव बहुत छोटा है। एंड ओनली 2 बसेज, और केवल 2 बस जो है कम आती है देयर डेली, वहाँ प्रतिदिन। एज सुन एज द बस अराइव्ड, जैसे वहाँ बस पहुँचा, आई सा माई फादर, मैंने देखा अपने पिताजी को वेटिंग एट द बस स्टॉप, जो वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे, टू पिक मी अप, वो मुझे पिकअप करने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए। ठीक है, आगे है, ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुशी था, सो वह बहुत खुश थे। इट फेल्ट अमेजिंग टू सी हिम अगेन आफ्टर 6 लॉन्ग मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के लंबे समय के बाद जब मैं उनसे मिला तो वो भी खुश थे, मैं भी खुश था, इस तरीके का इनका वो ये कहना चाह रहे हैं। एंड व्हेन वी रीच्ड होम, जब मैं पहुंचा घर, माई मदर एंड सिस्टर वर वेटिंग एट द गेट, तो मेरी माता जी और मेरी बहन जो है वो वेट कर रही थी गेट पे। माई मदर, मेरी माँ, हग की एंड टाइटली, मतलब कि जोर से उनको हग की टाइटली। एंड माई सिस्टर ज्वाइंड इन टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस रोल्ड डाउन दियर चीक्स, और मेरी बहन की आंखों से खुशी के आंसू जो है कहाँ हुए, गाल तक आ गए थे, मतलब आंसू गिरता आप जानते हैं ना, तो कहाँ आती है। दे वर सो हैप्पी, वे दोनों बहुत हैप्पी थे, वे लोग बहुत हैप्पी थे, टू हैव मी बैक आफ्टर सो लॉन्ग, कि लंबे समय बाद उनसे हम क्या किए थे, मिले थे। आगे है, आगे कहानी क्या है कि वी सेलिब्रेटेड दिवाली, हमने सेलिब्रेट किया दिवाली को टुगेदर साथ में, विद जुआ के साथ, लाफ्टर हंसी के साथ, एंड लव मोहब्बत से। अब इस कहानी का क्या मोरल है, क्या शिक्षा मिलेगा आपको इस कहानी को पढ़ने से, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। होम इज वेयर द हार्ट इज, भाई घर वो होता है जहाँ पे दिल होता है ना। एंड नो मैटर हाउ फार वी गो, और कोई मैटर नहीं करता है कि हम कितना दूर हैं। फैमिली, परिवार इज द फैमिली इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस विद लव एंड वार्मथ, परिवार हमेशा आपको, आपका इंतजार कर रहा होता है प्यार और गर्मजोशी से। जस्ट लाइक वी वर्क हार्ड फॉर आवर फ्यूचर, जिस तरीके से हम हार्डवर्क करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू चेरिश द मोमेंट्स, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस पल को क्या करें, समझते हैं ना चेरिश, आपने सुना वो चीयर गर्ल्स आईपीएल में जो खुशी को करता सेलिब्रेट। वी हैव विथ आर लव्ड वंस, हमने सबके साथ क्या किया, अपने प्यार को शेयर किया। वी हैव विथ आर लव्ड वंस, वंस का यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया पता है आपको, ऑलवेज मेक टाइम फॉर फैमिली, और स्पेशली कोशिश करते हैं आप कि हमेशा समय निकालें किसके लिए, फैमिली के लिए। इज दैट क्लियर।
आगे है, मुझे लगता है क्या कुछ वर्ड मीनिंग्स है और कुछ क्वेश्चन आंसर है। एक बार देखिएगा इसको आप। वाई डिड द स्टूडेंट मूव टू दिल्ली, पहला सवाल। दूसरा, व्हाट डिड द स्टूडेंट डू टू प्रिपेयर फॉर दिवाली गिफ्ट। दोनों का आंसर आप देंगे, हालांकि यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है। आगे है, हाउ डिड द स्टूडेंट फील व्हेन ही सॉ हिज फादर एट द बस स्टॉप। एंड देन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का क्या मोरल है। चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, बस एक बार उसको करना आपको रीड आउट और कोशिश करना है आपको अपने मन से इसका आंसर देने का कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है शायद इतना ही होगा। अब हम आपसे आगे बात कर लेते हैं। ये क्या है सर? तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं कल के क्लास में एक नई कहानी को लेकर के। और किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर कि आपको क्या डाउट है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ठीक है बच्चों, चलिए।